प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको प्रश्नावली 2.1 और उदाहरण 1 को समझाएंगे। आज हम आपको बहुपद के शून्यकों की संख्या के बारे में बताएंगे। देखिए इधर आप उदाहरण नंबर 1 है चैप्टर 2 का यानी कि 2.1 एक्सरसाइज का उदाहरण नंबर 1। उदाहरण 1, नीचे दी गई आकृति में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y बराबर p ऑफ x मतलब पॉलिनोमियल ऑफ x, जहां p ऑफ x एक बहुपद है का एक ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए p ऑफ x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि शून्यक कितने हैं ग्राफ के जरिए आपको पता होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे कैसे देखते हैं उसको। तो हमारे पास आकृति एक आपको दी हुई है, ये आपकी x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो यहां आपने देखा कि p ऑफ x का जो ग्राफ है इधर से ऐसे गया, जो x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है। कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर काटता है। तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? एक। आप लिख सकते हैं क्योंकि p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। आकृति एक का जवाब है। आइए आकृति 2 को देखते हैं, जो आपको फिगर इधर दी हुई है। आपको पता है ये साइड में क्या है? x एक्सिस है और ये क्या है? y एक्सिस। ये क्या है? ओरिजिन है। अब देखते हैं x अक्ष को p ऑफ x का ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटता है। तो देखिए आप यहां से आपने देखा एक बिंदु ये और एक बिंदु ये, यानी कि दो बिंदुओं पर ग्राफ प्रतिच्छेद करता है। तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। आप लिख सकते हैं कि p ऑफ x का ग्राफ x अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये आपका जवाब है। अब आपको आकृति 3 में देखना है कि इसमें p ऑफ x के शून्यकों की संख्या कितनी है। सबसे पहले आपको बताया था कि इसमें क्या देखते हैं, x एक्सिस को ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटता है, आपको ये देखना है इसके अंदर। तो देखिए आप इधर जो p ऑफ x का जो ग्राफ है इधर से ऐसे गया, तो x एक्सिस ये है आपका, x अक्ष ये है। अब इसे देखना है कि कितने बिंदुओं पर ग्राफ प्रतिच्छेद करता है। तो हमारे पास में एक बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु ये है और तीसरा बिंदु ये है। तो जो ग्राफ है p ऑफ x का, वो x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो यहां लिख सकते हो आप, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 3। 1 2 3 इस तरह से। इससे अगली जो फिगर है चौथी, उसके अंदर देखिए इसमें इस तरह से आपको क्या दे रखी है? यहां तो आपको वक्र रेखा दे रखी है जो ग्राफ बनता है, और यहां क्या बनता है? एक सरल रेखा बनती है। सरल रेखा जो ग्राफ की बनती है वो x अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो आप देखिए इधर ये आपका x एक्सिस है, ये आपकी सरल रेखा है। y से मतलब नहीं है, हमें देखना है केवल x अक्ष को। तो x अक्ष पर सरल रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यहां पर। तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? केवल 1 हो जाएगी। तो लिख सकते हैं, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 1। आकृति 5 में शून्यकों की संख्या कितनी है। तो आप देखिए x एक्सिस ये है और ये क्या बनता है? एक परवलय बनता है, पैराबोला। तो पैराबोला
एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कहां पर टच करता है, टच करता है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस यहां पे टच किया हुआ उसने, तो इस बिंदु को मान लेते हैं, तो केवल एक बिंदु पर टच करता है, तो इसलिए शून्यकों की जो संख्या है वो क्या मानी जाएगी, केवल एक मानी जाएगी। लिख सकते हैं, तो यहां पर पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है वो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर छूता है, टच करता है, तो इसलिए शून्यकों की संख्या एक। तो लिख सकते हैं, अतः शून्यकों की संख्या इस आकृति के लिए केवल एक। जो फिगर 5 दी है उसके लिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, एक, क्योंकि जो उदाहरण की लास्ट फिगर दी हुई है छठी, उसके अंदर देखते हैं कि जो पी ऑफ एक्स का जो ग्राफ है इस तरह से एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए इधर इधर यहां क्या है, वो प्रतिच्छेद करता है, और पिछले वाले में क्या करता था, वो केवल टच करता है। तो देखिए इधर यहां पर एक बिंदु, ये 2, 3 और 4, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 4 बिंदुओं पर, तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो लिख सकते हो आप, यहां पे लिख देते हैं, अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 4, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। देखिए प्रश्नावली 2.1, उसका एक ही क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स दे रखे हैं, 6 ग्राफ खींचे हुए हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। प्रश्नावली कौन सी है, 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 6 ग्राफ खींचे हुए हैं, शून्यकों की संख्या आपको बतानी है, जैसे आपने एग्जांपल किया था, सेम एज इट इज है। तो देखिए, किसी बहुपद पी ऑफ एक्स के लिए y बराबर क्या है, पी ऑफ एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी ऑफ एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो सेम है बिल्कुल इसी तरह से। अब ग्राफ की लाइन आपने देखी, ये एक सरल रेखा है, क्या है, सरल रेखा, जो एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती है, तो यहां शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, या आप लिख सकते हो कोई भी नहीं है। तो लिख सकते हैं, अतः शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य, कोई भी शून्यक नहीं है। पहली आकृति के लिए, कौन सी आकृति के लिए, पहली आकृति के लिए, पहली फिगर के लिए। अब देखते हैं दूसरी फिगर के अंदर। मैंने आपको बताया था कि केवल एक्स अक्ष को देखना है आपको, जो भी ग्राफ की लाइन खींचती है वो उसको प्रतिच्छेद करती है या टच करती है, वो देखना है बस केवल आपको। तो देखिए आप, जो ग्राफ की लाइन है इस तरह से जाती है, तो एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यहां। तो ग्राफ पी ऑफ एक्स एक्स अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या केवल एक। तो यहां लिख देते हैं, अतः शून्यकों की संख्या केवल एक। कौन सी, आकृति 2 के अंदर। तीसरी फिगर है आपकी इसमें। तो देखिए, इसमें जो आपको ग्राफ दिया है पी ऑफ एक्स का, तो इसमें देखते हैं एक्स अक्ष को जो ग्राफ की जो वक्र रेखा है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो देखिए हमारे पास में, तो एक बिंदु, 2 बिंदु और 3 बिंदु। एक्स अक्ष को यह ग्राफ 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1, 2, 3। तो लिख सकते हैं हम, अतः शून्यकों की संख्या
की संख्या बराबर 3। बहुत ही आसान है। चौथी फिगर में देखिए इधर आप, जो ये पैराबोला बनता है ये एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इधर और इधर। तो इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लिख सकते हैं आप, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 2। रीजन दे सकते हो, क्योंकि पैराबोला जो ग्राफ बनता है, लिख सकते हो P ऑफ X, एक्स अक्ष को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। पांचवी जो आपकी फिगर दी हुई है, इसके अंदर देखिए जो ग्राफ दिया हुआ है, तो यहां देखते हैं ये आपको क्या है, ग्राफ की जो वक्र रेखा खींची हुई है इसके अंदर। तो देखते हैं एक्स अक्ष आपका ये है। अब एक्स अक्ष को यह ग्राफ कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है? तो देखिए इधर 1 पॉइंट, 2, 3 और 4, कितने बिंदुओं पर? 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो देखिए, अतः शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 4, आकृति 5 के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट है छठी जो आपको फिगर दी हुई है, इसके अंदर देखिए जो ये P ऑफ X का ग्राफ है, एक्स अक्ष को कहां कहां छूता है और कहां कहां उसको प्रतिच्छेद करता है। तो काउंट करते हैं, गिनते हैं। तो देखिए एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यहां दूसरे पर छूता है और तीसरे पर छूता है। तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट कितने हो गए? 3। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो लिख सकते हैं, अतः शून्यकों की संख्या बराबर 3, 1, 2, 3। इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो जाती है। धन्यवाद। प्रिय छात्रों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।